हेलो फ्रेंड, आज हम आपको गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता मातंगी और माता कमला देवी की कथा सुनाने जा रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से इन कथाओं का श्रवण करने से माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले सुनते हैं माता मातंगी की कथा। तो प्रेम से बोलिए माता मातंगी, माता कमला देवी की जय। तो अब सुनते हैं नवी देवी माता मातंगी देवी की कथा। माता मातंगी 10 महाविद्याओं में से एक है। इन्हें संगीत की देवी माना जाता है। माता की उपासना गुप्त उपासना में विशेष रूप से की जाती है। इनका रंग गहरा हरा या श्याम वर्ण माना जाता है। माता के एक हाथ में वीणा है जो बजाते हुए दर्शाया गया है। माता की पूजा आराधना का विशेष दिन माना गया है। जो लोग विद्या, संगीत या तंत्र साधना से जुड़े होते हैं वे लोग इस दिन विशेष पूजन, मंत्र जाप और माता की विशेष आराधना कर ज्ञान, कला और वाणी में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आइए माता की मनमोहने वाली कथा का श्रवण करते हैं। किसी एक छोटे से गांव में एक कब्रिस्तान था। यह कब्रिस्तान अपनी कई रहस्यमय घटनाओं के बारे में जाना जाता था। कई बार गांव वाले यहाँ से आते जाते अजीब आवाजें सुनते थे। जब चांदनी मध्यम होती थी, कब्रों के बीच परछाइयाँ हल्की हल्की दिखती थी। सूर्यास्त के बाद डर से गांव वाले उधर कभी नहीं जाते थे। उसी गांव में एक राधा नाम की महिला रहती थी। वह सुंदर और दयालु। राधा को कब्रिस्तान में होने वाली घटनाओं की रोचक जानकारी के बारे में सुनना अच्छा लगता था। जब भी गांव वाले कोई रहस्यमय घटना के बारे में बात करते तो वह बड़ी रुचि के साथ उन सभी बातों को सुनती। वह जब भी ऐसी बातें सुनती तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। गांव वाले उसे देखते और कहते, राधा वहाँ मत जाया करो। लेकिन राधा की जिज्ञासा की कोई कीमा नहीं थी। एक दिन की बात है, एक दिन वह जंगल के पास से गुजर रही थी तो वहाँ उसने देखा मिट्टी और बांस से बना हुआ एक झोपड़ा। झोपड़ी के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे और उसके चेहरे की झुर्रियों में वर्षों की कहानियां छुपी हुई थी। गांव वाले उन्हें देखते तो साध्वी कहते थे। पूरे गांव में अफवाह थी कि वह माता मातंगी की उपासक, एक ऐसी देवी जो ज्ञान और शक्ति की देवी मानी जाती हैं। राधा ने उन्हें देखा तो वह उनके पास गई और प्रेम पूर्वक बोली, माता क्या आप मुझे कब्रिस्तान में होने वाली घटना के बारे में बता सकती हैं? बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, अरे बेटी, यह वह स्थान है जहाँ आत्माएं भटकती हैं और वे कभी कभी जीवित लोगों से मदद मांगती हैं। लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई सच्चे दिल से मदद मांगे तो देवी उनकी सहायता अवश्य करती हैं। तब राधा ने मातंगी माता के बारे में जानने की और अधिक इच्छा जताई। बूढ़ी माई ने कहा, माता साध्वी ज्ञान की देवी और कलाओं की देवी है। माता उन लोगों की मदद करती है जिनको दुनिया नहीं समझती। बूढ़ी माँ ने बताया कि देवी माता ने स्वयं उसे वह शक्ति प्रदान करी है जिससे वह उन आत्माओं से जुड़ सके। बूढ़ी माई की बात से सहमत होकर राधा ने उस रात कब्रिस्तान जाने का निश्चय किया। हवा ठंडी थी, चारों ओर बेहद शांति। जब वह वहां पहुंची तो उसकी लालटेन की रोशनी से वहां परछाइयां नाचती हुई दिखी। वह सोच रही थी कि क्या उसे कुछ असाधारण देखने को मिलेगा। तभी एक ठंडा हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। उस हवा में एक फुसफुसाहट थी कि मदद करो। राधा ने मुड़कर देखा पर पीछे कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी वो बूढ़ी माई उसके सामने प्रकट हुई। उनके पास पूर्ण प्रकाश था। उन्होंने कहा, डरो मत बेटी, यहाँ की आत्मा मदद चाहती है, मेरे साथ चलो। दोनों लोग मिलकर कब्रिस्तान के आगे चल दिए। तभी बूढ़ी माँ एक पुरानी कब्र के सामने रुकी जो पत्तों से ढकी हुई। उन्होंने बताया, यह एक महान संगीतकार की समाधि है। इसकी मृत्यु उस अंतिम गीत को दिए बिना दुनिया से हो गई और इसकी आत्मा यहाँ भटक रही है शांति की तलाश में। राधा को उस आत्मा के लिए गहरी करुणा महसूस हुई। बूढ़ी माई ने उसे माता मातंगी का आवाहन करने को कहा। राधा ने बुढ़िया माई के कहे अनुसार आंखें बंद करी और सच्चे मन से मातंगी माता का ध्यान किया। तभी अचानक एक गर्म हवा का झोंका उसके चारों ओर से गुजरा और उसने अपने आप को एक अजीब ऊर्जा की ओर खींचते हुए देखा। और जब उसने आंखें खोली तो वह एक अलग ही लोक में थी। हवा में चारों ओर संगीत तैर रहा था और रंग उसके चारों ओर घूम रहे थे। उसी के बीच में एक सुंदर सी आकृति प्रकट हुई। उस आकृति ने कहा, मैं माता मातंगी हूँ। उस आकृति में से आवाज आई, तुम्हारा दिल दयालु है राधा, आत्मा को तुम्हारी मदद चाहिए। राधा ने अपना सिर हिलाया और माता के आगे हाथ जोड़कर कहा, माता मैं क्या कर सकती हूँ? माता ने कहा, तुम्हें आत्माओं को शांति दिलानी होगी। उसका अंतिम गीत उसके भीतर कैद है, उसे अपनी आवाज दो
और वह मुक्त हो जाएगा। राधा ने भीतर से एक आत्मविश्वास महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली। उसने उस आत्मा की ओर देखा। उसकी आंखों में उदासी थी। मीरा ने आत्मा को देखा और पूछा, मैं तुम्हारा गीत पूरा करने आई हूँ। तभी एक मधुर धुन उठी। राधा ने ध्यान से उसे सुना और उसके अंदर वह मधुर संगीत भरता चला गया। धीरे धीरे वह उस संगीत में शामिल हो गई। देवी की शक्ति भी उसमें समा गई। दोनों ने मिलकर एक सुंदर संगीत रचा, जिसने अपनी मधुर आवाज से पूरे कब्रिस्तान को भर दिया। अचानक से जमीन हिलने लगी और एक तेज रोशनी ने उन्हें प्रकाश दिया। आत्मा का चेहरा प्रसन्नता से भर गया। आत्मा ने धीरे से फुसफुसाया, धन्यवाद, और फिर प्रकाश में विलीन हो गया। राधा थकी हुई थी। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन वह भीतर से अभिभूत थी। बूढ़ी माई उसके पास खड़ी थी। बूढ़ी माई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया बेटी। माता मातंगी ने तुम्हें अपनी आवाज का वरदान दिया है और तुमने एक आत्मा को शांति दिलाई है। उस अनुभव का भार राधा के दिल में ही रह गया। राधा ने बूढ़ी माई से कहा, आप यहाँ क्यों रहती हैं? बूढ़ी माई ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए रहती हूँ कि मेरा एक उद्देश्य है। मैं उन लोगों का मार्गदर्शन करती हूँ जो तुम्हारी तरह मदद करने का दिल रखते हैं। माता मातंगी से मेरा संबंध है और मैं अज्ञात से गांव की रक्षा करती हूँ। राधा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप भी देवी की उपासिका हैं या आप अपनी बुद्धिमत्ता के पीछे कुछ छुपा रही हैं? बूढ़ी माई ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति के अपने एक रहस्य होते हैं। मेरा भी ऐसा ही रहस्य है, परंतु मेरा दिल सच्चा है और मेरी भक्ति भी सच्ची है। मैं देवी की सेवा करती हूँ। उस रात जब राधा कब्रिस्तान से लौटी तो उसके अंदर अब डर नहीं था, बल्कि एक गहरा उद्देश्य था। बूढ़ी माई की कहानी और आत्मा की आवाज ने उसके अंदर कुछ भीतर छिपा दिया था। उसे एहसास होने लगा कि जिज्ञासा व्यक्ति को कुछ विकास की ओर ले जा सकती। इसके बाद मीरा का वहाँ आना जाना लगा रहने लगा और वह वहाँ की देखभाल करने लगी और गांव में सभी लोग जानने लगे कि वह एक रक्षक के रूप में कब्रिस्तान की रक्षा करने लगी, जो हमेशा अतीत की कहानियों को सुनने में लगी रहती। गांव वालों को अब कब्रिस्तान से डर नहीं लगता था। बूढ़ी माई खोई आत्माओं को मार्गदर्शन देती रही और जीवितों को उनकी आवाज वापस दिलाने में लगी रही। इस प्रकार बूढ़ी माई और कब्रिस्तान की कहानियां गांव वालों के मन में उतरने लगी और उस गांव में साहस और करुणा की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। राधा का जीवन भी उस रात से हमेशा के लिए बदल गया जब उसने अपने डर का सामना किया और अतीत की फुसफुसाहटों को जिज्ञासा, करुणा जब साहस से जुड़ती है तो वह अंधकार में भी प्रकाश उत्पन्न कर देती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि डर से भागने की जगह हमें उसका सामना करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और दूसरों की मदद कर अपने और उनके जीवन को संवार सकते हैं। मीरा ने दिखाया कि एक दयालुपन से हम सबसे रहस्यमयी परिस्थिति में भी उम्मीद और सुंदरता पा सकते हैं। जिज्ञासा जब करुणा से मिलती है तो वह अंधकार में भी प्रकाश ढूंढ लेती है। माता की पूजा के लिए शांत स्थान चुने, ऊन के आसन को बिछाकर उस पर बैठकर माता की साधना करनी चाहिए। घी या तिल के तेल का दीपदान करें। मातंगी माता को सुगंधित फूल, पुष्प, नैवेद्य अर्पण करें। माता को हरे वस्त्र और श्रृंगार से सजाएं। माता को हरी चीजें प्रिय हैं, इसीलिए हरी चीजों का भोग अर्पण करें, हरी चीजें ही चढ़ाएं। माता की पूजा के बाद केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें। तामसिक पदार्थ जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इन सब का सेवन ना करें। माता का शक्तिशाली मंत्र है ओम हीम ऐम मातंगे नमः। इस मंत्र की 108, 51 या यथा संभव माला लेकर जाप करें। अब सुनते हैं माता कमला देवी की कथा। गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन माता कमला की पूजा आराधना की जाती है, जो माता लक्ष्मी जी का ही एक रूप है। ये अपने भक्तों को खुशहाली, धन, वैभव प्रदान करती हैं। देवी कमला 10वें स्थान पर देवी मानी गई हैं और ये परम सौभाग्य देने वाली देवी हैं। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से कमला देवी अथवा लक्ष्मी देवी की आराधना करता है, वह अपने भक्तों का हर धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 10वें दिन का समापन माता कमला देवी की आराधना से ही होता है। कमल के पुष्प पर विराजमान देवी कमला का कमल से संबंध है। कमल के पुष्प पर आसीन होने के कारण ही इन्हें कमला देवी कहा गया है। देवी को कमल पुष्प अति प्रिय है। कमल कीचड़ में खिलता है। नकारात्मकता में भी प्रवेश करने पर सकारात्मकता के पुष्प खिल सकते हैं। देवी माता को प्रकाश प्रिय है, अंधकार उन्हें प्रिय नहीं है। यह नारायणी है, भगवान विष्णु के साथ गमन करती हैं। माता प्रसन्न होने पर अपने भक्तों की तिजोरियों को भर देती हैं, परंतु अप्रसन्न हो जाएं तो सब उल्टा भी कर देती हैं। देवी की आराधना तीनों लोक में दानव और दैत्य, देवता तथा ऋषि गण आदि लोग सभी करते हैं। देवी कमला आदि काल से ही त्रिभुवन में प्राणियों द्वारा पूजित। देवी कमला की कृपा के बिना निर्धनता,
रोग इत्यादि रहते हैं। देवी मनोहर एवं सुंदर हैं। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और इन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में वरण किया। देवी कमला लक्ष्मी जी के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी कमला चतुर्भुजी हैं और इनकी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के समय देवी अमृत कलश लेकर निकली। हिमालय इनका महापर्व है। 10 विद्याओं कमला देवी की आराधना की जाती है। ये सौभाग्य और अन्नपूर्णा भी मानी गई हैं। देवी कमला भगवान विष्णु से विवाह के बाद कमला देवी के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद कमला देवी ने विशेष स्थान प्राप्त करने के लिए श्री विद्या की कठोर आराधना की। उनके कठोर तप से संतुष्ट होकर देवी त्रिपुरा ने उन्हें श्री की उपाधि दी और महाविद्याओं में 10वां स्थान दिया। श्री की उपाधि लक्ष्मी जी के लिए महान विभूति सांसारिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती, जिसे पृथ्वी माता के रूप में भी संबोधित किया जाता है। उसी समय से माँ कमला देवी का संबंध धन, यश, कीर्ति तथा राज सुखों से है। माता कमला देवी सर्वगुण संपन्न, धन और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी भी मानी गई हैं। इन्हें साफ सफाई, पवित्रता पसंद है। यह देवी अनंत समृद्धि, धन, यश, शासन आदि शक्तियों को प्रदान करती हैं। इसीलिए इन्हें राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। माँ कमला की पूजा में सुबह सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीताम्बरी धोती धारण करें और उसके ऊपर गुलाबी रंग का दुपट्टा लें। इसके बाद एकांत स्थान में पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर पूजा आराधना करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, मूर्ति स्थापित करें। एक थाली में कुमकुम और केसर से चावल रंगें और थाली के मध्य में चावल का ढेर लगाएं और उसके ऊपर श्री यंत्र को स्थापित करें। दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें तथा अपनी इच्छा के लिए माता का आवाहन करें। इसके बाद जल को जमीन पर छोड़ और हाथ जोड़कर माँ कमला देवी का ध्यान करें। इसके बाद माता के श्री मंत्र का जाप करें, यथाशक्ति जाप करें। पूजा करने के बाद माँ कमला से अपने सभी दुखों को हरण करने की प्रार्थना करें। माता को मीठे में नैवेद्य, फल फूल, मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद प्रसाद परिवार में वितरण कर दें। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। एक पहर बीतने के बाद सभी सामग्रियों को लपेटकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन कर दें। यदि घर के आसपास नदी तालाब नहीं है तो जमीन में गड्ढा करके दबा दें। ऐसा करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्रेम से बोलिए माता मातंगी, माता कमला देवी की जय। नवरात्रियों में इन कथाओं का श्रवण करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। नवरात्रि की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।